सारा राज समाज जुड़ा है, गुरुजी का भी आदेश होगा और पंचायत ने भी निर्णय लिया, नहीं भरत को मानना पड़ेगा। मानेगा कैसे नहीं, भरत को राजगद्दी दे दी। और उन्होंने कहा देखो हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कह नहीं सकता हूं इससे बुरा कर्म और कुछ मेरे साथ आप कर ही नहीं सकते हो। यद्यपि जन्म कुमात थे, अपराधी हूं मैंने ऐसी माँ के गर्भ से ऐसी खोख से जन्म लिया है। एक तो मैंने ये अपराध कर दिया है और दूसरे ऐसे अपराधी को उस गद्दी पर बिठाल देना, इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसा किया तो भैया भरत कहते, मैं आपको विश्वास से कहता हूं अगर मेरे साथ तुमने ऐसा किया तो बोले रसा रसा तल जई तवाई, रसा रसा तल जइए वही, जो हठ राज देव मोय अवही, जो हठ राज देव मोहे अवही। अगर ऐसा किया मुझे राजगद्दी पर तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। आप क्या कर रहे हो, मैं जी नहीं सकता हूं अपने प्रभु के बारे में। अगर भरत से भी हाथ धोना चाहते हो तो ये तिलक कर दो, और भरत को रखना चाहते हो तो एक ही आंख मोर मन माही और प्रात चलो रघुपत के पाही, भगवान के दर्शन करा दो, और नहीं तो ये भरत भी तुम्हारे हाथ से चला जाए। अब पहचाना पूरे समाज ने, भरत भरत है, वो राम का भाई है। और भरत जी इतना कह करके सब स्तब्ध हो गए, सबके मन मान गई सचमुच में भरत अपराधी नहीं है। ये कैकेयी के मन हो सकता है, ये भरत का मन नहीं हो सकता है। वो राम का भाई, और राम के भाई के मन में ऐसा पाप कैसे आ सकता है। भरत जो कह रहे हैं वही कर। सारा समाज इकट्ठे होकर के चल दिया। मैं वो जो बताना चाह रहा था, सिर के बट भी चला जाता है भैया इस संसार में। ये जगत है और जगदीश को पाना है तो आपको उत्तान पाद बनना पड़ेगा। और बने भैया भरत, देख आगे जा रहे, आगे पता चला निखाद के यहां पर विश्राम किया। निखाद राज्य प्रभु कहां सोए, केवट ने बताया, बोली यहां कुसा विच रही कनक बिंद दोई चारक देखे। भगवती जहां लेटी थी तो जो साड़ी में उनके वस्त्रों में सितारे लगे थे तो गिरे हुए थे, उठा करके माथे पर रख लिया। धन्य हो भगवती, जहां भगवान राम सोए थे वो मिट्टी उठा करके भरत रोने लगे। आगे चलते ही चलते चलते पूछते जा रहे थे, ये बता केवट मेरे प्रभु राम कैसे गए। पता लगा कि बन को भगवान चले वो राम पद बिन पग पग, भगवान के चरणों में चरण खड़ाऊं नहीं, इस प्रकार से गए। ओह, इतना कहते ही मूर्छित होकर के भरत गिर पड़े। कहा भरत तू तो बहुत गलत कर रहा है। जहां मेरे प्रभु चरणों से गए हो और तू भी चरणों से जाएगा तो कैसा भाई है, कैसा भक्त है। नहीं, आज के बाद इस तरीके से नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, बोल सिर भरी जाऊं उचित असमोरा। ऐसे ही गया तो कैसा भाई, जहां मेरे
प्रभु गए हैं चरणों से, तो वहां मुझे सिर के बट जाना चाहिए। आज से भैया भरत की यात्रा पैरों से नहीं सिर के बट हो रही है। प्रणाम करते खड़े होते, प्रणाम करते खड़े होते, और भैया भरत की यात्रा चल रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की। तो मैं बताना चाह रहा था, जो सिर के बट जाता है उसका तो राम भी कायल हो जाता है। भरत को ऐसे आते हुए देखा, केवट ने बताया, लक्ष्मण ने बताया, भगवान बैठे ही थे। पूछा भाई कौन है, क्या बात है? एकदम से आकर के बताया भगवान को कि भरत आ रहे हैं। भगवान ने पूछा कैसे आ रहे हैं? बोले सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। सिर के बट जा रहे थे। यही जाकर के लक्ष्मण जी ने, निखार ने जाकर के भगवान बैठे थे, बताया। बोले भरत प्रणाम करत रघुनाथ। प्रभु वो आपको चलने दे, प्रणाम कर रहे, प्रणाम करते हुए आ रहे। भगवान ने इतना सुना, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा। एकदम से भगवान जैसे बैठे थे, धनुष कहीं फेंक दिया, बाण कहीं फेंक दिया, कहीं पटका गिर गया। जैसे खड़े थे दौड़ करके आते और झपट करके भैया भरत को हृदय से लगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जो पिता की बात नहीं मानी थी, गुरु की बात नहीं मानी थी, माँ कौशल्या की बात नहीं मानी थी, सीता जी की बात नहीं मानी थी, आज भरत ने कहा कि बोले प्रभु आपके बगैर जी नहीं सकता हूं, जीने का कोई साधन बना दो तो मैं जीऊंगा, नहीं तो आज के बाद ये भरत अपने प्राणों का परित्याग कर। भगवान ने कहा ऐसा नहीं भैया, तेरे बगैर तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। कहा तो मेरे जीने का कोई साधन बना। चरण पीठ करुणा निधान के, उन्होंने कहा ये चरण पादुका ले जा, पिताजी का भी वचन रहेगा और तेरा भी मान रह जाएगा। जाकर के मैं जरूर 14 वर्ष के बाद आकर के तेरे से मिलूंगा। और रावण भाई विभीषण से कहा बीते अवध जाऊं तो जियत न पावे वीर। अगर अवधि के बाद में गया तो मेरा भाई जिंदा नहीं मिलेगा। तो जो